बिजनेस करने जा रहे थे, हलवाई की दुकान करने जा रहे थे भाई साहब की दुकान के बगल में, मगर भाई साहब से बात होने लगी तो भाई साहब ने बताया कि पूछा हमने भैया ये क्या आपकी कौन सी दुकान है, इन्होंने बताया कि मेरी आरसीएम की दुकान है। हमने कभी सुना नहीं, तो सुना भी होगा तो ध्यान नहीं दिया। तो हमने इनसे पूछा तो बताया कि ये चीज़ ऐसे, तो हमको बवासीर और गैस इन सारी चीज़ों की बहुत, लीवर फैटी था, हर चीज़ की शिकायत थी। थायराइड भी था? थायराइड तो नहीं था, हाँ बवासीर था और लीवर फैटी था, गैस बनती थी। हमने पूछा भाई साहब से, तो भाई साहब ने बताया जब, तो हमने कि भैया हमारी क्या कोई ऐसी दवा है जो पेट के लिए, तो इन्होंने कहा कि जो है ऑयल ले लीजिए और इसको गर्म पानी करके और उसमें जो है एक गिलास में 1 चम्मच डाल के और सुबह सुबह आपको निहाल मुँह। हमने उसको पीना चालू किया, हमें काफ़ी आराम मिलेगा। कौन सा तेल था? तो ये ऑयल है हेल्थ गार्ड, जिसको जो है हमने पहले सबसे यूज कर रहे थे। फिर हाँ उसके बाद फिर जो है फिर हम गए और बताया भैया को, तो भैया बोले कि आप इसको खाइए भी और पीजिए भी, दोनों काम। तो फिर हमने क्या किया कि जो है हमने 2 पैकेट लिया और घर का तेल दूसरा बंद करा दिया, कड़वा तेल। कड़वा तेल हम भी खाते थे, तो बाहर से खरीद के खाते थे, तो हमने फिर ये वाला चालू करवा दिया। तो घर का मतलब खाना भी इससे बनने लगा और इसके साथ साथ जो है हम पीते भी रहे, तो हमें काफ़ी फायदा हुआ, बल्कि ये हम बहुत बिल्कुल फिट है। तो उसके बाद फिर जो है हमने फिर तय कर लिया कि हमें 100% यही आरसीएम का ही सामान है। हाँ तो मैंने सर जी से बात की, सर जी ने कहा कि जो है आप सब छोड़ दिए और 100% आप यही यूज करिए, और हम 100% यूज कर रहे हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों से फ़ायदा है और उसके साथ साथ कुछ इनकम भी हो रही है। पहले पैसे दवाई में जाते थे ना? पहले दवाई में पैसे जाते थे, वो भी बच रहे हैं, और प्लस जो है अब राशन खाने से पैसा मिल रहा है। राशन खाने से बच रहा है हमारा तो। इस महीने भी 430 रुपये ऐसे कुछ करके आया है हमारा। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि सब लोग इसमें जुड़े और सब लोग खाएं, ऐसे चीज़ कोई है नहीं। कोई पैसा दे के तो नहीं बुलवा रहा नहीं, आपसे? कोई पैसा दे के नहीं बुला रहा। नहीं मतलब कोई पैसा दे के नहीं बुलवा रहा, हम लोग पैसा तो नहीं दिए नहीं आपको? नहीं, कोई पैसा अपने नहीं दिल दिया। से बोल रहे हैं ना? हमने अपने दिल से जो है इसको जो है ज्वाइन किया हमने अपने फायदे के लिए ज्वाइन किया। इसके हर एक प्रोडक्ट फायदेमंद है, तो हमने इसको शुरू कर दिया। चलिए बहुत कोई बढ़िया, प्रेशर नहीं है किसी का। चलिए सर जी बहुत अच्छा। हाँ हम आ रहे हैं। चौगिरदा बनाना। नाम एमएल गुप्ता, मालवीय नगर में रहता हूँ। आज इस सिस्टम को जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए आप लोग अपनी कॉपी पे ले लो भैया, पेन ले लो, इसको जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट करो। देखिए पढ़े लिखे मेरे ख्याल से कहाँ तक पढ़ा है? हाई स्कूल कौन है? ये लो पेन कहाँ आपका? हाई स्कूल आप हैं? वही था। आप कहाँ तक पढ़ी है? मैं कहाँ तक पढ़ी? हाई स्कूल हो? चलो भाई आपके लिए जोरदार ताली हो जाए। ताली बजाओ। ताली बजाने से क्या होता है पता है ना, कि गर्मी आती है हमारे साथ। फिर लिखना है क्या करना। आप कहाँ तक पढ़ी मैम? हाई स्कूल हो ना? कुछ करना चाहते हो कि घर में खाना बनाना चाहते हो? हैं आप लोग को चाहते हो ना करना। और एक ऐसा सिस्टम मिल चुका है ऊपर वाले की दया से कि अभी तक नहीं पता था कि साबुन लगाने से पैसा आता है, नहाने से पैसा आता है, मंजन करने से पैसा आता है, नमक खाने से नहीं आता है, पता था ना। लेकिन अब आप लोग देखो गृहिणी हो, आप लोग इन चीज़ों से पैसा कमा सकते हो। आप लोग के हस्बैंड पैसा कमाते हैं ना, कोई खेती करता है, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस कर रहा है, पैसा आना। अगर आप लोग के जरिए अगर मान लेते हैं 500 1000 आने लगे तो पैसा घर खुशहाल होगा कि होगा ना? चाहते हो ना? देखिए जुड़ना और जोड़ना यहाँ पे कोई नहीं है। ये हम नहीं, ना हम किसी को जोड़ते हैं ना हम जुड़े। सबसे बड़ी बात ये जज को ऊपर वाला लिखे होता है। मुझे नहीं पता था इस गांव में कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, है ना। मैं कोई जोड़ने नहीं, ये ऊपर वाले की कृपा है। आरसीएम बिजनेस लोग करके भी नहीं कर पाते हैं। जुड़ने से अगर पैसा आता तो आज हम घर बैठे होते। 4000 लोग हैं मेरे नीचे, 4000 लोग। हाँ तो आप ये सोचो जुड़ने से पैसा नहीं आता है। चलो अभी आप लोग बातें कर लीजिएगा, इधर थोड़ा मीटिंग पे ध्यान दीजिए। कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, बाद में पूछ सकती है ना। कोई चीज़ होती है जैसे कुछ होता है तो ध्यान से उसको सुनिए,
अच्छा लगे तो अपने घर में रखिए, बुरा लगे आप बाहर फेंक दीजिए, खेत में चले जाएगा, है ना। देखिए आज की डेट में किसी को नहीं पता था कि राशन खा के पैसा आता है, क्योंकि ये सिस्टम अब नया है, चलन है। जैसे पहले क्या था, आज से 50 साल पहले लोग सामान दे के सामान लेते थे, पैसा जो किसी के पास आता था वो छुपा के रखता था, उसको बाहर नहीं निकालता था कोई पैसा। हम लोग बचपन में अगर छोटे छोटे होंगे तो नहीं, कहीं अगर हमको कोई चीज़ की जरूरत हुई तो कहा ले जाओ सामान दे आओ ले आओ बनिया से। जो उस समय बनिया था वो अमीर बन गया, लोग वहीं के। उसके बाद क्या हुआ, 20 साल बाद परिवर्तन आया। जैसे आज हम आपको महंगाई, अच्छा ये बताइए महंगाई कोई रोक सकता है? कोई रोक नहीं सकता। मैं इस पर भी थोड़ी देर बाद में बात करूंगा। सबसे पहले क्या होता है, ये कंपनी पैसा कहाँ से देती है ना, पैसा कहाँ से आता है, आप लोगों को पैसा कहाँ से आएगा। तो ये मैं प्लान बता रहा हूँ, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए अमीर बनने सपने हैं कि नहीं आप लोग के? जब स्कूल पढ़ते होंगे तो सपने देखते होंगे कि नहीं? कि जिससे मेरी शादी होगी वो एक सपनों का राजकुमार होगा, है ना। भाई सबके होते हैं, मेरी मैडम के भी सपने होंगे, वो भी देखिए हर महिला देखती है और हर आदमी चाहता है ना, कि हम अपने बीवी बच्चों को अच्छे से अच्छा रखें, अच्छे से अच्छा खिलाएं, है ना, अपने से, है ना, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। ये चीजें देखिए सबके साथ होती है, हमारे साथ भी थी। लेकिन क्या है, हम लोग धीरे धीरे परिस्थितियों से क्या हो गया, अपने आप को एडजस्ट कर लिया। हमारे सपने बड़े से क्या हो गए, छोटे हो गए, है ना। लेकिन अब अगर एक अवसर मिला है हमें, तो क्यों ना हम उसको, जैसे हम पहले वैन चला रहे थे, भाई जिंदगी उसी में चल रही थी, पैसा कमा के लाते थे, महीने बाद फिर वही। लेकिन उसी के साथ देखिए, हम नहीं कहते हैं आप अपने काम धंधों को बंद करिए, या आपके हस्बैंड जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए हर आदमी के साथ पास खाली समय होता है कि नहीं। और आज की डेट में हर आदमी क्या काम करता है, पैसे के लिए ही तो काम करता है। पैसा आता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, खर्च करते हैं। अगर किसी को प्लान दिखाना है तो क्या करना है, हर आदमी काम करता है किसके लिए, पैसे के लिए। पैसा आता है तो उसको खर्च करते हैं, इसको नोट। और खर्च कहाँ करेगा, बाजार में जाके, है ना। अब ये बाजार में जाएगा, किसी न किसी दुकान वाले के पास ही तो जाएगा। सामान लेने कहाँ जाते हैं लोग, दुकान वाले के पास ही तो जाते हैं, कि कहीं और जाते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या दुकानदार सामान बनाता है? नहीं बनाता है, वो भी अपने से बड़े किसी होलसेलर से लाता है। इधर ध्यान दो, उधर छोड़ दो, आधा घंटे के लिए छोड़ दो उधर, है ना। हाँ तो बुलाया तो बोला बैठा लो, आके बैठ जाएंगे। होलसेलर का सामान बनाता है? नहीं बनाता, वो भी अपने से बड़े किसी डीलर से लाता है। डीलर भी नहीं समझता, कोई CNF एजेंट, यानी सामान कहाँ बनता है, मिल, फैक्ट्री में, और यहाँ पे कस्टमर को मिलता है। यही तो है बाजार व्यवस्था, क्या अलग है। और बहुत कोई चीज नहीं आती है तो क्या पता चलता है, प्रचार के माध्यम से, जो हम टीवी में देखते हैं। यही तो है। तभी तो हम सामान मार्केट में मांगते हैं कि हमें लक्स साबुन दे दो, फेयर एंड लवली दे दो, यही सब तो कहते हैं कि डब वाला साबुन दे दो, सबसे अच्छा है। अगर एक सर्वे हुआ उसमें कोई सामान अगर 5 रुपए का कंपनी में बनता है, कस्टमर तक आता है तो कितना हो जाता है, 10, क्या इससे अधिक। अगर कोई 50 का हुआ तो यहाँ पे कितने का हो जाता है, 100 इससे अधिक का हो जाता है। यानी कि इस कस्टमर की मेहनत का पैसा, है ना, मेहनत का पैसा ये बीच के लोग ले रहे हैं। ये कौन है, ये आपके जानने वाले हैं? कौन है? कोई नहीं है, ना आपका जानने वाला है, ना आपका कोई रिश्तेदार है, ना कोई पड़ोसी है। लेकिन ये कस्टमर जीवन भर 80% काम करता है, 20% लोग। हम लोग काम किसके लिए कर रहे थे, इन्हीं लोगों के लिए। आपके घर में 10,000 आएगा, 20,000 आएगा, 5,000 आएगा, जाओगे मार्केट से सामान ले आओगे, इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में। आज देखो तो ये सारे लोग मजे मार रहे हैं, कस्टमर वहीं का। कोई परिवर्तन आया जीवन में आज तक? कभी आया? कभी नहीं आया। अब इसको कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM।
इस अगर कंपनी सामान बंद कर दे बनाना, बताइए इनकी दुकान चलेगी? नहीं चलेगी। और कस्टमर लेना बंद कर दे, कस्टमर लेना बंद कर दे तो भी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। है ना? इस पूरे सिस्टम में अगर देखा जाए, अगर इनको हटा दिया जाए तो ये व्यवस्था इन्होंने क्या किया, हमारे जो कंपनी के संस्थापक है टीसी छावड़ा जी, आज ये कंपनी 22 साल की है, 22 साल हो चुके हैं इस कंपनी को। पहले एक कपड़ा था, ठीक है, एक कपड़े का व्यापार करती थी। आज इनके पास कम से कम 700 प्रोडक्ट है, ये छोटे मोटे नहीं, 700 प्रोडक्ट के मालिक हैं। जैसे आपका फॉर्म भरता है तो आप इस कंपनी में 700 प्रोडक्ट के मालिक बन जाते हो, इस कंपनी के 45% के पार्टनर बन जाते हो। आप बताओ, अभी तक जीवन में घड़ी साबुन यूज कर लिया, लक्स लगा लिया, है ना, कोलगेट मंजन कर डाला, क्या कभी किसी कंपनी से फोन आया कि भैया आपने लाखों रुपए का सामान हमारे कंपनी का खा लिया है? किसी को कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। वहीं पे इस कंपनी में हमारे इन्होंने कहा कंपनी को उठा लो और कस्टमर को, ये दो लोग मेन है, इन दोनों का अगर हाथ मिला दिया जाए तो ये जो 50% पैसा इनके पास जा रहा था, ये तो किसका पैसा है? कस्टमर का है ना, आप ही लोग का तो है। यही पैसे से तो ये लोग मजा मार रहे हैं। इन्होंने कहा इस पैसे, इन्होंने कहा सामान हम बनाएंगे आपकी जरूरत है, और पहला काम सामान बनाएंगे, दूसरा काम है पहुंचाएंगे, ठीक है? दो काम कंपनी करेगी, कस्टमर का काम क्या है? खरीदना। पहले भी खरीदते थे, आज भी खरीदना। कोई नया काम है? कोई सीखने का कुछ है? पहले भी तो दुकान से खरीद रहे थे आप लोग, और आज भी खरीदना है। खरीदने के बाद दूसरा काम क्या करते हो? प्रयोग करते हो, और अच्छा लगता है तो बताते हो, बुरा लगता है बताते हो कि नहीं आप लोग? है कि फला दुकान बहुत अच्छी है, फला सामान बहुत अच्छा है। कौन करता है प्रचार? हम ही लोग तो करते हैं, हैं? ये दो काम अगर कर रहे हैं तो क्या कोई बुरा है? हैं? और ये करने से इन्होंने कहा जो 50% पैसा इनके पास जा रहा था, उसी में से खाली 5% अपने पास कंपनी रखती है, और ये 45% आपको वापस कर देती है। अब बताओ, अगर 45% पैसा वापस आ जाएगा तो कस्टमर के चेहरे खिलेंगे कि नहीं? हैं? खिलेंगे कि नहीं? एक छोटा सा उदाहरण दें, अगर हिंदुस्तान लीवर का नाम तो सुना होगा। हिंदुस्तान लीवर कोलगेट बनाती है, डिटॉल बनाती है, और है ना, पतंजलि का नाम सुना होगा, बाबा रामदेव। आप बताइए, इन दोनों का अगर टर्नओवर एक साल का, एक महीने का 1 करोड़ का होता है, ठीक है, तो किसी के घर एको पैसा आएगा? है? पैसा रामदेव के पास जाएगा, पैसा हिंदुस्तान लीवर। अब हिंदुस्तान लीवर कौन सी कहाँ की कंपनी है? विदेश की कंपनी है, इंग्लैंड की कंपनी है। हमारा हिंदुस्तान से पैसा 60% बाहर, देखो कि इसने 60% हिंदुस्तान पे कब्जा कर रखा हुआ है। ऐड करा के खाली पैसा क्या करती है? बाहर भी। कभी क्योंकि अभी कोरोना जब लगा तो मोदी जी ने क्या कहा? स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी अपनाओगे तो आपका पैसा देश में, ठीक है? 1 करोड़ का टर्नओवर होगा, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर आरसीएम का एक महीने का 1 करोड़ का टर्नओवर होगा तो 45 लाख रुपए कंपनी बांट देती है। अब बताओ, 45 लाख रुपए जिस पोजीशन पे जो होगा, जैसे आपको 200 रुपये आया, इनको 100 रुपये आया, उनको 400 आया, ऐसे ऐसे 45 लाख रुपए अगर एक महीने में बढ़ जाएंगे तो लोगों के घर में खुशहाली आएगी कि नहीं? सामान लेके कभी पप्पू जी के यहाँ कभी एक पैसा नहीं आया, लेकिन आज मेरे ख्याल से आ रहा है ना जी। मुझे भी सामान खरीद के नहीं आता था, आज मेरे घर का सामान फ्री हो चुका है ना। पैसा बैंक में अलग आता है, कभी उस खाते में पैसा डालते नहीं, निकालते हैं, है ना। तो ये 45 लाख, अब ये 45% बढ़ता कैसे है? जैसे 10 से लेके 32% आपको अपनी खरीदारी का मिलेगा, 3 से लेके 8% मिलती है रॉयल्टी, 1 से 5% मिलता है टेक्निकल। ये आप नोट करो, कॉपी लिखो, और क्या, सभी